हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिससे मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं WBJ 2016 का। 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। WBJ का फिजिक्स का सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रिक्स से 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 मैंने ट्रिक्स से आप लोगों को बताए हैं फिजिक्स के सेक्शन में। अब बारी है केमिस्ट्री की। हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एपिसोड्स केमिस्ट्री के देखेंगे, फिर मैथ्स के देखेंगे और इस तरीके से हमारा जो है सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है ना? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप WBJ 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सीरियस एस्पिरेंट हो WBJ 2022 के, तो आप लोगों को पता होगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो सेफ स्कोर होता है वो होता है 100+। लेकिन WBJ में बहुत इजी होता है स्कोर करना। 50-60 इतने मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन 100+ लाना थोड़ा सा जो है बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो यार एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, ट्रिक्स है, जिससे हम लोग 60, 70, 80 अगर इस रेंज में अटके हुए हैं, 50, 60, तो यहाँ से बढ़ा करके हम लोग अगर 90, 100, 110 इस रेंज में पहुँचना है तो बहुत ईजिली हम लोग पहुँच सकते हैं। मैं खुद अपने लाइफ में जो है ये चीज़ अप्लाई किया था। 849 मेरी रैंक आई थी WBJ के अंदर और ये सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने शेयर करा आप लोगों के साथ में एक पर्सनल एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में, जो सिर्फ 199 के प्राइस में आप लोगों को मिलेगा। इसके अंदर में आपको 5 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर में ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज दोनों चीजें कवर है कि किस तरीके से एग्जैक्टली 60-70 इस रेंज में अगर आप हो तो बढ़ करके 110, 120 इस रेंज में आप लोगों को किस तरीके से जाना है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की जो ड्यूरेशन होगी वो 40 मिनट्स अप्रॉक्स होने वाली है एक वीडियो की, और काफी ज्यादा डिटेल्ड वे में आप लोगों को समझाया जाएगा किस तरीके से आप सारी चीजें सीख सकते हो। कोर्स में एनरोल करने का तरीका बड़ा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो इस पेमेंट पेज का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग पेमेंट पेज पे कंप्लीट कर लो अपना पेमेंट कंप्लीट करने के पहले जब ईमेल आईडी आप डालोगे तो वो ईमेल आईडी आप ध्यान से डालना, गलत मत डालना। ऑटोमेटिकली आप लोगों को 6 आवर्स के अंदर 6 घंटे के अंदर एआर स्क्वाड की तरफ से जो आपको ईमेल आ जाएगा एंड सारी डिटेल्स आपके साथ में कोर्स की जो है ईमेल पे शेयर कर दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से हमारी टीम से बात करके भी जो है व्हाट्सअप के थ्रू पेमेंट वगैरह कंप्लीट करके आप उनसे अगर कुछ क्वेरीज हो हमारी टीम से पूछ करके उनसे भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर लो। डायरेक्टली भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्टली हमारी टीम की तरफ से जो ईमेल आ जाएगा। सो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है WBJ 2022 के, मेक श्योर करना कि इस कोर्स का आप लोग जल्दी से फायदा उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ 2016 का। फिजिक्स का हम लोग पेपर देख चुके हैं, अब हम लोग केमिस्ट्री में आ चुके हैं, आगे हम लोग मैथ्स के अंदर में जाएंगे। फिजिक्स में हम लोग 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 में हम लोगों ने ट्रिक्स लगाया था। अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं। केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली जो ट्रिक्स है वो कम लगता है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा लगता है, फॉलोड बाय फिजिक्स एंड फॉलोड बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में थोड़ा कम जो है ट्रिक्स लगता है और मैं ऑर्गेनिक वगैरह में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे खुद उसकी जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है ना? लेकिन मैं यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर में आपको तुक्का मारने के टेक्निक्स बहुत अच्छे से बता पाता हूँ, किस तरीके से आप लोग को तुक्का मारना चाहिए। उस चीज़ में जो है मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो 2 क्वेश्चन आपको 2016 का दिख रहा है, पीछे आपको 2 और क्वेश्चन 2016 का दिख रहा है। अब ये जो सीरीज़ है हम लोग लाइन बाय लाइन चला रहे हैं। 2016 करेंगे, फिर 2017 करेंगे, 2018 करेंगे, लाइन से जो है सारी की सारी पूरी प्लेलिस्ट चलेगी। जो प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट का लिंक देख लो, वहाँ से पास्ट के सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? मैं क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऊपर नीचे कट हो जाता है, तो आप लोग क्वेश्चंस को जो है ध्यान से देख लो। ठीक है ना? ये चारों के चारों क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के पास्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हो। फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम लोग इन चारों क्वेश्चंस में, मान लो कि ये चारों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको ट्रिक नहीं लगाना है, तब आपको सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आता है तब आपको तुक्का किस तरीके से लगाना है। तुक्का लगाने के कुछ ब्रिलियंट तरीके होते हैं और WBJ का जो हमारा पैटर्न है जिसमें हमारे को 1 नंबर मिलता है सही होने का और -0.25 जाता है गलत होने का। ठीक है ना? तो लगभग 4 गुना हमारे पास में, लगभग क्या एग्जैक्टली 4 गुना हमारे पास में हमको पॉजिटिव मार्क्स मिलता है जितना नेगेटिव होता है उससे। तो ऐसे केसेस में हमको तुक्का लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 में से अगर 1 भी सही हो गया तो +1 मिलेगा और बाकी 3 गलत होने से -0.75, तो ओवरऑल तो आपको +0.25 आया ना। तो हमेशा आपको जो है तुक्का लगाना चाहिए। ठीक है? ऐसे मार्किंग पैटर्न में। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फलाना, ढिमका, फॉल्स, ट्रू, हमेशा जो लंबा, सबसे लंबा जो ऑप्शन है ना वो आंसर होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हो ये 1 लाइन का है, दूसरा ऑप्शन देख रहे हो 1 लाइन का है,
तीसरा और चौथा ये ऑप्शन आपके दो दो लाइन मतलब लंबा जा रहा है। इतना लंबा सेंटेंस जब होता है ना तो वही आंसर होने का चांसेस होता है। क्यों बताऊं? क्योंकि जो भी टीचर क्वेश्चन बना रहा है उसको ज़बरदस्ती लंबा ऑप्शन रखना पड़ा मतलब वही आंसर था, उसको वो एलिमिनेट नहीं कर पाया उस ऑप्शन को, राइट। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई सी या फिर डी में से आंसर होएगी आपकी। तो आप क्या करो, आप सिंपल जा करके ना कमेंट में तुक्का लगाओ, हम देखते हैं कितने बच्चों का कितना तुक्का सही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सी और डी में से जो है एक तुक्का लगाओ, बाद में मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता दूंगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? ये चीज़ हमेशा आपको गारंटीड मार्क्स नहीं देगा, बट 70-80% ऑफ द केसेस में यही होता है। लंबे वाले जो ऑप्शंस होते हैं, लंबे सेंटेंस जो होते हैं वही आंसर होते हैं। यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा ए और सी आपको दिखेगा सिमिलर है। एक में आपका PCl4 माइनस है, एक में आपका PCl4 प्लस है, एक में PCl6 प्लस है, एक में आपका PCl6 माइनस है। तो कहीं ना कहीं आपको ना पता लग जाएगा कि भाई आंसर इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि अगर आंसर इन दोनों में से नहीं होता तो इस तरीके से ऑप्शंस नहीं होते। समझ रहे हो आप? ये दोनों ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बनाए गए हैं, तो अब बहुत हाई चांसेस है कि इन दोनों में से करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको कोवैलेंट PCl5 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको P2Cl10 दिया हुआ है, राइट। इन दोनों के चांसेस जो है कम है, इन दोनों के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर आपने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पढ़ाई आपने किया है ना यार, तो आपको भी पता है कि PCl5 इस दो अलग अलग फॉर्म में हमारे पास में होता है आयंस में, राइट। बेसिक पढ़ाई आप लोगों को भी आती है, आप लोग चाहो तो इसका जो है कैलकुलेट कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह लगा करके, तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है सॉल्व करना तो आप सिंपली जो है ए या फिर सी में से तुक्का लगा लो, ए और फिर सी में से जो है आप लोग तुक्का लगा लो, या तो ए होगा या तो सी होगा। क्योंकि समझ में आ रहा है ना यार, दो ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा ना जो टीचर क्वेश्चन बनाता है उसके दिमाग से सोचा करो। सोचो कि आप अगर क्वेश्चन बनाते तो आप इस तरीके के ऑप्शंस देते, समझ रहे हो आप बात? तो आप इस तरीके से थोड़ा सोचोगे ना, आपको फील आ जाएगा कि यार इन दोनों में से हमारे पास में करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें फील के ऊपर में बेस हो रहा है, मतलब गारंटी नहीं है कि आपके चारों क्वेश्चन सही होंगे, बट 4 में से 2 सही हो जाएंगे, समझ रहे हो? एंड वहीं हमारा पॉजिटिव मार्क्स अचीव हो जाएगा, राइट। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आप देखो आपके ऑप्शन कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, CaSO4, BeSO4, BaSO4, BeSO4। तो दो ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो BeSO4 से स्टार्ट हो रहे हैं, BeSO4, राइट। जब भी आपको ऐसा दिखे तो समझ जाओ इन दोनों में से ही आंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि देखो जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, राइट। तो वो आपको दो BeSO4 से स्टार्ट होते हुए ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। इसका मतलब हाई चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है, राइट। और आपको जो सीरीज भी पता होगी, बेटा मांगे, है ना, कार स्कूटर बाप रोए, बेसिक सी आपको ये सीरीज भी पता होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, राइट। तो अगर आप बाकी ऑप्शंस में देखोगे ना तो एकदम अलग से आ जाएगा, मतलब कार, मतलब कैल्शियम के बाद में ये आ गया BA, फिर एकदम से B आ गया, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा ऑर्डर भी हमारे पास में थोड़ा थोड़ा मैच होगा, या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, राइट। सो ए ऑप्शन तो एकदम ही उटपटांग हो गया है, ठीक है ना। और ये दोनों ऑप्शन सिमिलर से स्टार्ट होने की वजह से हम इन दोनों में से जो है तुक्का लगाएंगे, मतलब कि हम लोग B और D में से जो है तुक्का लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 B या फिर D में से आप जो है तुक्का लगाओ, मैं लास्ट में आपको इसके करेक्ट आंसर्स बताऊंगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में नंबर्स हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया है, पहले कई बार बताया है, वापस से बता रहा हूँ। जब भी इस टाइप के आपको 4 ऑप्शंस दिए हो, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। क्या करो? एलिमिनेट द एक्सट्रीम ऑप्शंस, मतलब कि 68.5 सबसे छोटा है, 548 सबसे बड़ा है। इन दो को आप एलिमिनेट करो, आपका जो आंसर होता है वो बीच वाले ऑप्शंस में से ही होने के चांसेस होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। 70 से 80% क्वेश्चंस में आपके एक्सट्रीम ऑप्शंस आंसर होते ही नहीं है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर में जाओ, 2016 के मैंने जो पहले क्वेश्चंस लिए हैं ना फिजिक्स के, उसमें कितने सारे क्वेश्चन में ये फंडा अप्लाई हुआ है। केमिस्ट्री में भी होता है, हर जगह होता है, मतलब ये चीज़ होता ही होता है। एक साइकोलॉजी वाली बात है। सोचो आप अगर पेपर बना रहे हो, आपको पता है कि आंसर 8 है, तो क्या आप ऑप्शन ऐसे डालोगे 8, 9, 10, 11, या फिर ऐसे डालोगे 4, 5, 6, 7, 8? नहीं डालोगे ना ऐसे। आप कैसे डालोगे? 6, 7, 8, 9,
क्योंकि ये साइकोलॉजी है। अगर आपको पता है कि आंसर 8 है तो आप उसको ना कहीं बीच में पजल करने का ट्राई करते हो, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम 8 एंड एंडिंग फ्रॉम 8। समझ रहे हो आप बात को? तो कभी भी आपको अगर आंसर पता होता है, टीचर के एंगल से सोचो, जिस टीचर को आंसर पता है वो आंसर को एक्सट्रीम में नहीं रखता है, कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है, और इसी साइकोलॉजी के बेस में हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम ऑप्शंस हमारे आंसर होने के चांसेस कम होते हैं, बीच वाले में से आंसर हमारे पास में होते हैं। तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 4 में बी या फिर सी में से एक तुक्का लगा लो। अब आप कमेंट में जा करके ना ये चारों आंसर लिख लो, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसके करेक्ट आंसर्स क्या क्या दिए हुए हैं बुक में, और फिर आप अपने कमेंट को एडिट करना और बताना कि आपके कितने सही हुए हैं ना, राइट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं। सो बेसिकली इन चारों का जो आंसर में मैंने देखा, मतलब बुक में जो आंसर की मैंने देखा है अरिहंत की बुक में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल भी। तो अगर बुक में कोई आंसर गलत होगा तो वो थोड़ी बहुत गलती यहाँ पर हो सकती है, बट जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। इसका आंसर तो डी है, ठीक है। ये हमारे पास में डिक्रीजेस हो जाता है, तो ये हमारे पास में क्या है, डी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, ये आपका हो जाएगा PCl4, ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको आप एक बार चेक भी कर लो, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, -4 + 1 ये हो जाएगा आपका 5, ये बिल्कुल ठीक। ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसका आंसर आपका बी दिया हुआ था, ठीक है। ये आंसर आपका बी दिया हुआ था आंसर की में, और ये आंसर आपका 274 सॉल्व करके पूरा का पूरा दिया हुआ था। ये मैंने आंसर की चेक करे, मैंने सॉल्व वॉल्व करके नहीं देखे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का भैया बी, और चौथे का भैया सी, ठीक है ना। ये आपके पास में आंसर की दिए हुए थे। अब आप इनमें से देखो आपके कितने सही हुए। अगर आपके चारों सही हुए तो आपके आए +4 नंबर, अगर आपके 3 सही हुए तो आपके आए +2.75, अगर आपके 2 सही हुए तो आपके आए +1.5, अगर आपके 1 सही हुए तो आपके आए +0.25, और अगर आपके चारों ही गलत हुए हैं तो भैया ये चीज़ आपके लिए नहीं है भैया, ठीक है ना। देखो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने ट्राई क्या किया कि हम अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लें। यहाँ हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके सी डी में तुक्का मारा, यहाँ हमने 2 एलिमिनेट करके ए और सी में तुक्का मारा, ठीक है। यहाँ हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके बी और डी में तुक्का मारा, और यहाँ हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके बी और सी में तुक्का मारा। तो जब भी हम इस तरीके से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार रहे हैं तो 4 में से ना 2 सही होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। बहुत बुरी किस्मत हुई तो 1 सही होगा, लेकिन एक भी सही नहीं हो, ऐसे बहुत ही कम बच्चों का हुआ होगा, राइट। तो ये बेसिक सी चीज़ है। यहाँ तो 4 क्वेश्चन है, बट ऐसे 4 क्वेश्चन में नहीं करेंगे हम 40 क्वेश्चन में करेंगे। और सोचो उस 40 में से एवरेज 18-20 भी सही हो गए तो आपके कितने पॉजिटिव मार्क्स गेन हो जाएंगे उन क्वेश्चंस में जो आपने एक्चुअल में सॉल्व नहीं करा होता है। समझ गए आप बात? तो इस चीज़ में आपको बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हो सकता है आपने वीडियो पहली बार देखा हो तो एकदम से आपको थोड़ा अजीब लगे, तो आप कुछ और वीडियोस देखो, पास्ट के कुछ वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्के टेक्निक्स किस तरीके से काम करते हैं। इसको हम इंटेलिजेंट गेसिंग कहते हैं बेसिकली, है ना। ये आंख बंद करके जय माता दी वाला तुक्का नहीं है, बेसिकली एक इंटेलिजेंट गेसिंग है जो हमने इन चारों क्वेश्चन में लगा करके चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, एंड पॉजिटिव मार्क्स हमने जो है यहाँ पर गेन करा है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।